आप YouTube चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। इससे पहले कि वीलॉग के अंदर हम शुरू करें, फ्लड से ही शुरू करना पड़ेगा। अलीमा खान साहिबा ने कुछ बातें की हैं, लेकिन पहले मैं ये बता दूँ, जिन लोगों ने नहीं सुना वो ये जान लें कि पाकिस्तान में जो सैलाब मुतासरीन हैं उन्हें हम सब की मदद की ज़रूरत है। और मैं क्योंकि पाकिस्तान में मौजूद नहीं हूँ तो हमने यहाँ से काम करने की जो है वो ठानी है, और कुछ NGOs के साथ मिलकर, जो लोग यहाँ बहुत अच्छा काम करते हैं उनके साथ मिलकर हम यहाँ से एक फ़ंड रेजिंग करने जा रहे हैं। और पाकिस्तान में जो हमारी टीमें मौजूद हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं, बड़े बेहतरीन लोग हैं, काबिल भरोसा लोग हैं, बहुत सारी तंजीमें, उनके साथ मिलकर हम सैलाब मुतासरीन की मदद करेंगे। ये हम सब ने मिलकर करना है, हम सब की ये जिम्मेदारी है, हम सब ने अपना अपना हिस्सा डालना है। इसके लिए जो है सबसे पहले हम इकट्ठे हो रहे हैं मैनचेस्टर में, जो माए नवाब रेस्टोरेंट है पुराना वाला, वहाँ पे उसके अपर फ्लोर के ऊपर एक हॉल है। वहाँ पे हमारा पहला प्रोग्राम है जुम्मे वाले दिन शाम 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। हम सब इकट्ठे होंगे, हम सब फंड इकट्ठा करेंगे और वो फंड हम पाकिस्तान में भेजेंगे, और पाकिस्तान में जो सैलाब मुतासरीन हैं उनके लिए वो इस्तेमाल होगा। पहला प्रोग्राम हमारा जो है वो यहाँ पे मैनचेस्टर में है, दूसरा प्रोग्राम हमारा ब्रेडफोर्ड में होगा एतवार वाले दिन। उसके लिए जगह का तयन किया जा रहा है, जैसी जगह फाइनल होती है वो भी हम आपको बता देंगे। सोशल मीडिया पे, अपने ट्विटर पे मैंने इसको डाल दिया है, बहुत सारे लोग और भी इसको अभी पब्लिक कर देंगे। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि पाकिस्तानियों की मदद के लिए जो लोग यहाँ पे मैनचेस्टर में या इसके आसपास मौजूद हैं वो वहाँ पे आएँ माए नवाब होटल में, और सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए अपना रोल प्ले करें। अब सूरत हाल क्या है, इस वक्त दरियाए चनाब में 5 लाख क्यूसेक का एक रेला भारत से दाखिल हुआ है जो हेड मराला से गुजर रहा है। और एक और चीज़ जो बड़ी अफसोसनाक पता चली आज ही, हमारी टीम के कुछ लोग पहुंचे और ये डिजिटल मीडिया से खबर आई है। पाकिस्तान का रवायती मीडिया तो आपको पता है सैलाब को कवर ही नहीं कर रहा। तो सियालकोट में बजवात का इलाका है, ये दरियाए तवी के ऊपर जो एक पुल है वो टूट गया है, और वो पुल टूटने के बाद इंडियन बॉर्डर के साथ मौजूद पाकिस्तान के 84 गांव, उनका पाकिस्तान से पिछले 15 दिन से राब्ता मुनक़ता हो चुका है। ये वहाँ पे जो लोग खड़े थे उन्होंने ये दावा किया, इसके बारे में वीडियो भी बनाई। उस्मान चौधरी साहब वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने लोगों से बातचीत की है। वो बड़ी मुश्किल में है लोग, उन तक इमदाद पहुँचाने के लिए कश्तियाँ चाहिए, उन तक इमदाद पहुँचाने के लिए बेड़ियाँ चाहिए, और कुछ रास्ते जो है वो बहुत दूर है और लगातार बारिश जो है वो होती रहती है और पानी का बहाव बहुत तेज़ है, तो इसलिए बहुत सारी मुश्किलात हैं। 2 लाख की आबादी है जो उस तरफ मौजूद है, मकामी लोगों ने जो बताया उसके मुताबिक। तो ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है। मैं आपको चनाब और तवी का बता रहा था। दरिया झेलम में अभी फ्लो पाकिस्तान में पानी का बढ़ेगा, क्योंकि भारत की जानिब बहुत शदीद बारिशें जम्मू के इलाके में और अपर एरियाज़ में हो रही हैं। जबकि मैंने चेक किया हिमाचल के इलाके में और जो भारतीय पंजाब है वहाँ पे भी बारिश आज के दिन भी जारी रहेगी, कल भी बारिश का इम्कान है। तो इस तरह लगातार बारिशें होने की वजह से दरिया रावी में और दरिया सतलुज में पानी का बहाव जारी रहेगा। दरिया रावी जो है वो कुछ हद तक वहाँ मामला थमे हैं, यानी सैलाब मौजूद है, पानी बहुत फ्लो के साथ जा रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल वो पानी एक जगह पे सस्टेन किया है। जो उसके बढ़ने की एकदम शरह थी वो कुछ देर ऐसा लगता है कि अब रुकी है। जब तक पीछे से बारिश नहीं होती या मजीद पानी नहीं छोड़ा जाता तब तक हम ये कह सकते हैं। लेकिन दरिया सतलुज में 3 लाख क्यूसेक का एक रेला अभी इस वक्त चल रहा है, और वहाँ पे बारिशें लगातार हो रही हैं, और बहुत बड़े पैमाने पर मजीद पानी दरिया सतलुज में दाखिल होगा। दरिया चनाब ने कितनी तबाही मचाई है, इसके लिए मुझे एक वीडियो भेजी कुछ दोस्तों ने, वो वीडियो देखी मैंने, और उसके बाद कुछ और वीडियोज़ मैंने सोशल मीडिया पर भी देखी। फिर जो डिफरेंट नुमाइंदे हैं मीडिया के, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि जी ज़मीनें ना सिर्फ खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं बल्कि ज़मीनें भी तबाह हो गई हैं। वो कैसे? जिस जगह पे चावल की फसलें मौजूद थी, और याद रखिएगा चावल की फसल बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन पे होती है, गंदम आप बहुत सारी और जगहों पे भी ले लेते हैं, लेकिन चावल की फसल के लिए मखसूस ज़मीन होती है जहाँ पे अच्छा चावल पैदा होता है। तो जहाँ चावल की खड़ी फसलें थी वो सारी की सारी पानी में डूब गई, और 10-10 फुट 15-15 फुट पानी आया, बाज़ जगहों पर इससे भी ज़्यादा पानी आया। तो जब ये फसलें डूब गई तो उसके बाद पानी उतरने के, कुछ एरिया से पानी उतरा है वो दरिया के अंदर गया। जहां पानी उतरा कुछ इलाकों में, वहां की फुटेज में देख रहा था कि वहां पे जमीन पे 2 फुट से लेकर 5 फुट तक रेत इकट्ठी हो गई है। कई जगहों पे जहां फसल होती थी वो फसल नजर ही नहीं आ रही, वहां ऐसा लगता है रेत का टीला है, कई मुरब्बे तक, बहुत लंबे लंबे सैकड़ों एकड़ तक जो है वो रेत का ऐसा लगता है टीला, सिर्फ रेत थी यहाँ पे। और इतनी रेत जमा हो गई है कई इलाकों में जिस रेत को उठाने में या निकालने में वो मुमकिन ही नहीं है। ज़रख़ेज़ ज़मीन लोगों की नीचे चली गई है। ना सिर्फ फसलें तबाह हो गई, वहाँ पे जितने ट्यूबवेल लगाए गए थे वो सारे तबाह हो गए,
जितना पानी का बंदोबस्त किया था वो सारे तबाह हो गए, जितने खाले थे वो तबाह हो गए, जो इन्होंने छोटे मोटे स्ट्रक्चर अपनी अद्वियात और खादें और बाकी चीज़ें रखने के लिए बनाए होते हैं वो भी तबाह हो गए, और जहाँ ये अपनी फसल या जानवरों का चारा वो स्टोर करते हैं वो भी बहकर चले गए। अब गायों भैंसों के लिए तूरी भी मौजूद नहीं है। ये हालात पैदा हो चुके हैं। सर्दियों में बड़ी दिक्कत आने वाली है। जानवरों को चारा कैसे खिलाएंगे, ये बहुत बड़ी आजमाइश है जो पाकिस्तानी इस वक्त जिससे गुजर रहे हैं, खासतौर पे पाकिस्तान के किसान। और जमीनों की तबाही हो गई है। अब आगे गंदम कैसे लगाएंगे? जो आदाद शुमार है वो क्या बता रहे हैं, जरा ये आप देखें। जो आदाद शुमार है वो ये बता रहे हैं कि हमारी फसलें कितनी तबाह हुई। 60% हमारा चावल तबाह हो गया, 30% हमारा गन्ना तबाह हो गया पाकिस्तान पूरे का, और जो कपास की पैदावार है उसमें 35% कमी मुतवक्के है। और ये सैलाबी रेलों से जो हज़ारों एकड़ खड़ी फसलें तबाह हुई हैं, एक बहुत बड़ा ज़रूरी बहरान आ रहा है, और इसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान को होगा, पाकिस्तान की मईशत को होगा। चावल जिसे हम एक्सपोर्ट करते हैं, अब कैसे करेंगे? हमारे पास तो अपनी ज़रूरत का नहीं है। अब बाकी चीज़ें जो हम एक्सपोर्ट करते हैं अपनी ज़रूरत की नहीं है। और चीनी की कीमत हमें लगता था कि एक नई जब आ जाएगी फसल गन्ने की, और नवंबर दिसंबर में जब मिलें खुलेंगी तो शायद चीनी की कीमत नीचे जाए, लेकिन अब वो भी नहीं जाएगी। आपका गन्ना जो है उसकी एक बड़ी मिकदार तबाह हो गई है, और अभी पूरे आदाद शुमार भी आपके पास नहीं है। तो ये तबाही, और किसान किस तरह गंदम लगाएगा, पहले ही किसान को बहुत बुरी तरह बर्बाद किया, ये वो बड़े सवाल आते हैं जिनके जवाब हमारे पास अभी नहीं है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो जाली हुकूमत बिठाई गई है उनके पास भी इनमें से किसी बात का जवाब नहीं है। मिसाल के तौर पे ये गंदम का और आटे का एक नया स्कैंडल आ गया, ये मैं आपके सामने अभी रखता हूं। देखें, गंदम के बाद पंजाब में 2 रोज में आटे और मैदे की कीमत में भी 3000 रुपए का इजाफा हो गया है। ये जो 5000 वाला थैला था आटे का, बड़ा थैला, ये अब 8000 रुपए का हो गया, और मैदे का जो 6000 वाला थैला था वो 9000 रुपए का हो गया। और ये बाकायदा जर्नलिस्ट इसको रिपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में से, और किसानों के ऊपर ये मुकदमे दर्ज करते थे, जी आपने महंगी गंदम बेच दी है, किसानों को जो है पर्चे हो रहे हैं, FIR हो रही है, परेशान किया जा रहा है, हिरासा किया जा रहा है। लेकिन आज माफिया गंदम रख के बैठा हुआ तो कोई नहीं पूछ रहा। दुनिया का वो कौन सा कारोबार है जहां पे पैसा दुगना हो जाता है 2 महीने में? तो ये पाकिस्तान की जो टिकटॉकर हुकूमत है पंजाब की, उन्होंने एक कारोबार मुतारिफ करवाया कि किसान को परेशान करो, उसकी गंदम ओने पोने खरीदो, और 2 महीने के अंदर उस गंदम की कीमत डबल करके जो सरमायादार है उसको फायदा पहुंचा दो। ये काम किया मरियम नवाज ने। और अब रोटी महंगी होने जा रही है तो ये कह रहे जी हम सब्सिडी देंगे। इसी सब्सिडी को मरियम नवाज हराम करार देती थी। वो ये कहती थी कि ये सब्सिडी नहीं देनी, इसमें करप्शन होती है, इसमें बेईमानी होती है, इसमें फ्रॉड होता है। तो किसान को सब्सिडी देने से इनकार किया, किसान को सस्ती खाद नहीं दी, किसान को सस्ती अद्वियात नहीं दी, किसान को सस्ती बिजली नहीं दी, किसान को कोई सहूलत नहीं दी। और अब वो सब्सिडी देना चाह रहे हैं जनाब उनको जो सरमायादार हैं कि जनाब सब्सिडी ले लें और ज़रा रोटी सस्ती रखें, क्योंकि मरियम नवाज की जिद है कि उसने रोटी सस्ती बेचनी है। भाई किसान को आपने मार दिया, जो पाकिस्तान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। वो बेचारे के अपने दाने डूब गए, जो उसने बचा के रखे हुए थे वो भी डूब गए, उसका अपना घर भी डूब गया। और अब जब बाजार में वो उसी सरमायादार से, यानी जिस किसान ने जिस सरमायादार को अपनी गंदम 2000 में बेची है, वो उससे 4000 में खरीद के लाएगा वापस। अंदाजा करें आप, सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए। ये इन्होंने डकैती मारी किसान के ऊपर और किसान का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। अब धड़ाधड़ ऑफर दे रहे हैं, जनाब हम आपको सब्सिडी दे देते हैं। तो किसानों पर मुकदमे दर्ज करते रहे हैं और सरमायाकारों को ये सहूलत कारियाँ कर रहे हैं। यही इनका तरीक़ेकार है, ऐसे ही ये मुल्क को चलाते और ऐसे ही चलाते रहे हैं। और रेस्क्यू का इनका काम कैसा है? कोई रेस्क्यू वेस्क्यू नहीं कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ आवाम को चूना लगा रहे हैं। ये टिकटॉक्स बना रहे हैं, कभी बच्चों के बीच में जाके बैठ जाते हैं, कभी खवातीन के बीच में जाके बैठ जाती हैं, कभी जाली जो है स्टेज ड्रामे का एक पूरा वो स्टेज बना दिया जाता है। यानी मुतासरीन कहीं से लाए जा रहे हैं, इलाका कोई और है, बल्कि वो मुतासरीन भी नहीं है जिनको लाके बिठाया जाता है। तो गरीबों की गुर्बत का मजाक उड़ाने के लिए ये मेकअप ज़दा टिकटॉकर्स वहां पे पहुंचते हैं। इनके चेहरों की तमतमाहट देख के आपको गुस्सा नहीं आता, आपको परेशानी नहीं होती कि यार इनके अंदर दुख ही नहीं है गरीबों का? ये बैठे उनकी गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हैं, कोई उन्हें खिलौने दिखा रहा है, कोई उन्हें खाना खिला रहा है, कोई भाई ये सारे काम आपको करने हैं, लेकिन आप टिकटॉक्स बनाने में आपकी तवज्जो ज्यादा। इस वक्त लोग डूब रहे हैं, जो लोग डूब रहे हैं उनके लिए आपने क्या किया? लोग लगातार बता रहे हैं, मैं वो विजुअल प्ले नहीं कर सकता, लोग ऐसी गालियां दे रहे हैं और इतने परेशान हैं। 20% लोगों तक भी ये लोग नहीं पहुंच सके।
ये चीज़ें, ये टिकटॉक्स, ये वीडियोबाजी ये तब अच्छी लगती है जब आपने बहुत अच्छा और बड़ा रिलीफ ऑपरेशन किया हो। टके का आपने काम नहीं किया और वीडियोज आपको बनानी है। अब ये एक ही चचा है, ये तीसरी दफ़ा रेस्क्यू हो गया, तीसरी मरतबा इसकी वीडियो सामने आ गई। 2 एंगल से पहले इसकी वीडियो सामने आई थी। एक ही नून लीग की एमएनए है, उसने अपना ही वो चचा ऐसा लगता रखा हुआ है। ये पहले 2 दफ़ा रेस्क्यू हुआ, इसकी वीडियोस पहले आई, अब ये तीसरी मरतबा फिर रेस्क्यू हो गया एक और जगह से। ये एक और वीडियो सामने आ गई और हैरानकुन तौर पे इन्हें एक ही खातून नून लीगी जो एमएनए है वही बार बार इनको रेस्क्यू करती हैं। तो ये एमएनए कम से कम एक चीज़ सिखा रही हैं कि महदूद वसाइल होना आपके पास, फिर भी आप अच्छी टिकटॉक्स बना सकते हैं। अब सोशल मीडिया के ऊपर जनाब मीम्स बन रहे हैं, लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं, लोग इन पर गुस्सा कर रहे हैं कि आपको अपने ड्रामों की पड़ी हुई है, पाकिस्तान डूब रहा है, पाकिस्तानियों की हालत कहाँ पे पहुंच गई है। वो एक और मैंने वो देखी, एक सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था कि एक नौजवान है, वो अस्पताल में बेड के ऊपर उसको लटा के उसको देख रहे हैं लोग, आके उसकी मदद कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद उन्हीं लोगों के साथ वो नौजवान पैदल चलता हुआ चौड़ा होकर बाहर जा रहा है। अंदाजा करें आप, ये नहीं अपना मरीज भी अपने साथ लेकर आते हैं अस्पताल में, लटा के उसके साथ जो है वो तस्वीरें बना के तो अपनी प्रमोशन कर लेते हैं, अपने विक्टिम भी साथ लेकर आते हैं। वो गांव के लोग एक वीडियो बना रहे हैं, दूर खड़े होकर एक बंदे को पहले पानी में भेजा जाता है, उसके हाथ में एक ट्यूब पकड़ाई हुई है, सामान पकड़ाया हुआ है, और फिर वो आदमी पानी से निकलता है तो उसको रेस्क्यू किया जाता है। वो गांव के लोग दूर से दिखा रहे हैं कि देखो पहले इसको पानी में घुसा रहे, फिर इसको पानी में से निकाल रहे। ये लाहौर के पास, साइफन के पास, वहां पे इमदाद के लिए उन्होंने कहा चारा देंगे हम आपको जानवरों का। वो लोग बेचारे जिनके इलाके फसलें सब डूबी हुई हैं वो पहुंच गए, उनको चारा देने के लिए दिखावे की वीडियोस बनाई, उनकी शक्लें जो हैं वो सारी दुनिया को दिखा दी, उसके बाद उन्हें चारा भी नहीं दिया। वो वहां खड़े होकर बेचारे गालियां दे रहे, बुरा भला कह रहे हैं कि यार खुदा का नाम है हमारी बेइज्जती तो ना करो, तुम बुलाते हो मैं देते भी कुछ नहीं और हमारी बेइज्जती भी करते हो, सारी दुनिया को दिखाते भी हो। ये जिम्मेदार लोग हैं, ये पूरे पाकिस्तान को खिलाते हैं। ये मांगने वाले नहीं हैं जो आप इनकी तस्वीरें और वीडियो यूं बना रहे हैं, ये मांगने वाले नहीं है, आपके बहन भाई हैं, इनकी इज्जत करें आप। किसी की 80 एकड़ जमीन है, किसी की 100 एकड़ जमीन है, किसी की 500 एकड़ जमीन भी है, बेचारे जमीन पे आए। मुझे खातून ने फोन किया, उन्होंने कहा जी 80 एकड़ जमीन है और खाने के लिए कुछ नहीं है, ये सूरत हाल पैदा हो गई है और सारा कुछ डूब गया, रातों रात पानी आया, हम वहां से अपना सामान छोड़ के भागे अपने इलाके से। हुकूमत ने उन्हें खबरदार भी नहीं किया कि अपना सामान ही निकाल लो, हालांकि 1 महीना पहले से लोग खबरदार कर रहे थे, रिपोर्टें मौजूद हैं। तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले तो वो जो ऑन अब्बास बप्पी साहब है उन्होंने बताया था कि पानी बहुत बड़े रेले आने वाले हैं, पानी की तैयारी करें आप, सेनेट में खड़े होकर बताया।